बुधवार का दिन मधुबनी के लिए खास रहा। पंडौल से करीब 8 किलोमीटर दूर लोहट चीनी मिल परिसर में बुधवार को इथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में सूबे के उद्योग मंत्री समीर महासेठ और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोहट चीनी मिल परिसर में 50 एकड़ जमीन पर 99 वर्षों के लिए बियाडा ने गुजरात की कंपनी यस बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को राज्य सरकार की तरफ से इस जमीन को आवंटित किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक यस झुंझुनवाला ने बताया कि वर्ष 2023 के आखिरी तक यह फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। फैक्ट्री को प्रत्येक दिन 200 टन चावल या मक्का की जरूरत पड़ेगी। इसे स्थानीय किसानों से अच्छी कीमत पर खरीदा जाएगा। इससे क्षेत्र के किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। खेती छोड़ चुके किसान फिर से खेती करना शुरू करेंगे। शुरुआत में अनाज की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से भी खरीदा जाएगा। इससे पशु आहार और पोल्ट्री आहार का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसको कैपेसिटी 100 के प्लस करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग ने लैंड भी ले लिया है। तो उसमें डबल हो जाएगी कैपेसिटी और डबल हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और डबल हो जाएंगे लेबर जो हमको चाहिए रहेंगे। लगभग 1000 प्लस लेबर चाहिए रहेंगे विदिन प्रोजेक्ट। यह झुंझुनवाला प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? लगभग 100 to 125 CR के आसपास प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ जितनी जमीनें हैं लोहट फैक्ट्री का, वो कहीं ना कहीं बियाडा को मिल गया। बियाडा एथेनॉल फैक्ट्री के लिए इन्हें दिया। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि सैकड़ों लोग का रोजी रोजगार मिलेगा। हमारा मानना है कि पूरे एरिया को, चूँकि लगातार 40 वर्ष से न तो पंडौल को 1 रुपया मिला था न लोहट को मिला था डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा हम लोगों ने दिया है, ताकि सभी जगह बाउंड्रीवाल, सड़क, बिजली, पानी, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि लोग को लगे कि मधुबनी में भी एक कोई न कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ सुंदर एरिया लगता है। हर तरह का सुविधा हो, चाहे वो हॉस्पिटल अगल बगल हो, खाना माने नियरेस्ट पॉइंट पर हो, हर चीज़ का सपोर्टिव ओपी हो। इस तरह का एक प्लानिंग होता है इंडस्ट्रियल एरिया का। तो उस ढंग से धीरे धीरे बनावट बनेगा। और जहाँ पर हम समझते हैं कि सरकार का ये सोच हो गया है कि केवल लोहट ही नहीं, बिहार के 38 जिले में जहाँ जहाँ हमारी जमीन है वो लगभग मोर देन की नहीं 15,000 एकड़ जमीन को डेवलप करने का है। और अभी हमारे पास लैंड बैंक के रूप में 4,000 से 5,000 एकड़ जमीन है, जिसको हम डेवलप पूर्णतः कर रहे हैं। और प्रत्येक जिला में लैंड बैंक बनाने के लिए टारगेट है कि 4,000 से 5,000 लैंड बैंक और बनाया जाए। सभी जगह डीएम को चिट्ठी लिख दी गई है। कंप्लायंस जिस जिस जिले से आएगा उस जगह सरकारी नियमों के आधार पे हम लोग भूमि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लेंगे। वही लैंड बैंक हमारा 50 साल भविष्य जो बनाएगा, बिहार का जो भविष्य बनेगा, उसी आधारित होगा। जो हमारी पॉलिसी होगी उसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पे लोग रोजी रोजगार जो बाहर करने जाते हैं, और भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके SEZ की परिकल्पना, विशेष राज्य का दर्जा, उस आधारित 10% अपना लगाना होगा, 90% भारत सरकार को लगाना है उन योजनाओं में जो आज के दिन में न तो विशेष राज्य की दर्जा की बातें हो रही है और न स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिल रहा है। लेकिन उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। और जब तक मिथिलांचल को ये लाभ नहीं मिलता है तब तक हम अपना काम यही है कि हम लगातार अपने सदन में जो MP है उनको कहेंगे, लोकसभा में जो राज्यसभा मेंबर है राज्यसभा में इन बातों को उठाते रहें। और सक्षमता के आधार मधुबनी जिला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हर एक बड़े लोग को इसमें फायदा है। रोजी रोजगार प्रस्त होगा, इनकम बढ़ेगा जिला का, हर एक GST बढ़ेगा और हर एक मामले में हमारा जिला आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाता है। रोजगार के मामले कितने लोगों को
इसमें कुछ नहीं है, ये मान के चलिए सब ऑटोमेटिक है, लेकिन 100 लोगों से कम का कोई रोजी रोजगार तो होता ही नहीं ना। अब पेट्रोल में हमने किया, उनका टारगेट है कि मिनिमम 500 लोगों को, महिलाओं को देंगे और 3000 तक के लिए करेंगे। इस तरह का तो 10 से 15 और लोगों को हम देंगे। तो हमने क्या कहा कि मिनिमम 5000 से 10,000 तक लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। उस तरह का हम दृढ़ संकल्पित हैं कि पंडौल एरिया में इतना आवे, ताकि हमारे पंडौल के सीओ साहब, पंडौल के बीडीओ साहब और पंडौल का थाना प्रभारी पर ज्यादा भार पड़ जाए, ताकि सेवा और करना पड़े। ये इथेनॉल का प्लांट बिहार में ये पहला प्रोडक्शन जैसा बताया जा रहा था, जो ये प्रोडक्शन जब शुरू होगा तो बिहार का पहला प्लांट होगा जिससे इथेनॉल निकलेगी। नहीं, हमारे लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है। मार्च में कि नहीं, अगर मुजफ्फरपुर में 3 प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, पूरे बिहार में कम से कम 16 में हम लोग लगे हुए हैं। हमें पूरा उम्मीद है 1 दर्जन से ज्यादा इथेनॉल प्लांट जल्द से जल्द चालू होगा। इन्हें अभी लाइसेंस मिला है, तो मिनिमम 1 साल के बाद ही नहीं प्रोडक्शन में आएंगे और नहीं चीनेंगे। आप जो इन्वेस्टर हम लोग जो लाएंगे, उनको अगर हम लोग मौका मिलेगा तो जगह देंगे। वैसे ही हर एक उद्योग के लिए है। सूता मिल तो बंद हो चुका है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। इस तरह का सूता मिल मैंने सिवान में भी है और भागलपुर में है, तीनों बंद हो चुके हैं। जी, जब PLI है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो वो जो जिस तरह के प्रोडक्शंस होते हैं बड़े स्तर के, तो वो उनके साथ साथ आप SEZ की मांग कर रहे हैं। जैसे ये एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर डेवलप हो, पंडौल में है या अन्य बिहार में अन्य जिलों के लिए, तो उसमें केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? हम लोग माने हर जगह जहाँ केंद्र को अभी मदद करना चाहिए, केंद्र के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए तो कहीं नहीं है। वो तो जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं देंगे तब तक कहाँ से आपको मदद करेंगे। तो बेसिक है, हमें भी प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। इसके आधार पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद कर रहे हैं। इस बात के लिए दिमाग में रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोग कर रहे हैं, अभी MSME के लिए हमने चिट्ठी लिखा भारत सरकार को कि बिहार में एक MSME से काम नहीं चलेगा। पटना में पूरा बिहार का कितने 14 करोड़ आबादी है, इतना क्षेत्र पर, तो उन्होंने तुरंत भागलपुर के लिए हमको चिट्ठी दिया है। तो हम अपना आहारता रखते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि आप जल्द से जल्द इसे पूरा करें। वो भी अपना असेसमेंट कराएंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है अभी तक ये नहीं हुआ जिसकी बात आप कहें। अब बिना भारत सरकार, बिहार सरकार के कैसे कोई डेवलप करेगा? अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए अगर 2007 में हमारा इथेनॉल पॉलिसी आई, अब पॉलिसी आप 2021 से कि नहीं आप प्रोडक्शन के लिए देना है, तो इतना दिन जो लेट हुआ उसका क्या कारण है, तब ना हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ही आया हम उसी की शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से। अपने मधुबनी जिला आपके माध्यम से जब तक नहीं आगे बढ़ेगा तब तक बिहार नहीं बढ़ेगा। अब बिहार नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही हम कह रहे हैं।